ये लीगल डिस्क्लेमर हैं, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं या जो डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। अगर कोई बाहरी वक्ता आता है या बाहर का जो भी व्यक्ति अपनी बातें बोलता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि अगर आज हमें कोई ये बता रहा है कि तथाकथित कोई एक शक्ति है जिसकी भक्ति करने से समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी, कोई भी दुःख हो वो दूर हो जाएगा। या किसी कठिन परिस्थिति में या विपत्ति में कोई ईश्वर जो है वो हमारी हेल्प कर देगा। तो यहाँ सबसे बड़ा यही सवाल है कि पिछले 800 सालों का जो रोना रुलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अ, इन जातियों ने, इन धर्मों ने हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया। तो ये सवाल ये है कि उस समय ईश्वर कर क्या रहा था? जब उस समय ईश्वर हेल्प नहीं कर पाया, तो क्या आज की डेट में वो हेल्प करेगा? क्या ईश्वर जो है वो अवसरवादी है? वो देखता है कि सब चीज़ ठीक-ठाक रहता है तभी हेल्प करता है? अगर वो अब भी हेल्प कर रहा है तो कहाँ पे और किसकी हेल्प कर रहा है? ये बहुत से तमाम से सवाल हैं जो खड़े करने पड़ेंगे और हर उस व्यक्ति से उठाना पड़ेगा कि हम पिछले 800 साल में क्यों गुलाम रहे? ये ईश्वर था कहाँ पे? लेकिन सवाल अभी भी वही है। पूरी तरह से सवाल अभी भी वही है कि भाई भारत जब गुलाम हुआ तो ये जो धार्मिक किताबें थी वो कर क्या रही थी? उनमें का ज्ञान विज्ञान क्या कर रहा था? जो सबसे मूल किताब जो लोगों के आज के समय में जो थोपी जा रही है वो है भागवत गीता। ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें कृष्ण नाम का कोई किरदार है और मैं बता चुका हूँ कि कृष्णा को कैसे मत्स्य पुराण में गाली माना है। तो वो जो कृष्ण नाम का जो किरदार है, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो धर्मों की स्थापना करने के लिए गृह युद्ध करवाता है और जो 2 भाई लोग रहते हैं, मतलब कि चचेरे भाई कह सकते हैं आप, उनके बीच में लड़ाई होती है। एक महिला रहती है, उसके कथन को लेकर, तो उनके बीच में लड़ाई करवाता है और सबसे ख़ास बात ये है कि जिस महिला को लेकर लड़ाई होती है, इस बुनियाद को थोड़ा-सा अच्छे से समझिएगा। उसका वो सखा है, आई मीन फ्रेंड है। वो औरत जो है वो द्रौपदी है, जो 5 भाइयों से शादी की हुई है। बेसिकली एक एक से ही एक ने जीत कर लाया था, लेकिन 5 भाइयों के साथ वो रह रही है बेसिकली। और उसका फ्रेंड जो है वो कृष्ण है। तो एक तरह से भाई भी लोग कहते हैं कि भाई हैं, तो चलिए ठीक है, वो भाई है। अब वो एक कमेंट करती है, उसका जो देवर आप कह सकते हैं या ज्येष्ठ कह सकते हैं कि उनके पिताजी का जो लड़का था, मतलब उनके चाचा जी का ताऊ का जो लड़का था, तो उसको कमेंट करती है और फिर यहाँ से जुआ खेलने की बात आती है, जुआ खेलते हैं सब, फिर लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। वो उठा के मार देती है, तो उसको बुरा लग जाता है, अब ये लड़ाई चलती है आगे। तो कृष्ण सब चीज़ देख रहा है। कृष्ण जो है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है कि कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है, वो जो किरदार है, वो सर्वज्ञ है, सब चीज़ देखता है, जानता है। और एक गीता प्रस्तुत की जाती है कि इस गीता में ये सारी चीज़ें जो है ना, कृष्ण इतने बड़े सर्वज्ञ हैं कि वो देख चुके थे कि लोग मर नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो मर चुके हैं। ये तो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी निभाने के लिए वो बता रहे थे। वो इतने बड़े सर्वज्ञ थे। तो अब इन कृष्ण की सर्वज्ञता देखिए, इसका एक एक एग्ज़ाम्पल, एक नमूना देखिए कि जिस लड़की के कारण, जिस औरत के कारण लड़ाई होती है, उसका ये फ्रेंड है, दोस्त है या भाई हैं। अच्छा, इनका जो भाई है, कृष्ण का जो भाई है, यानी बलराम, वो दुर्योधन का गुरु है। मतलब पूरा एक परिवार है, ये देख लीजिए। अच्छा, कृष्ण की जो बुआ हैं, वो इन पाँचों पांडवों की माँ हैं। मतलब पूरा आप देख लीजिए, पूरा रिलेटिव ही चल रहा है। कहानी जो है पूरा रिलेशन में ही चल रही है। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब और कहानी सुन लीजिए। इनकी बुआ जो हैं कुंती, फिर इनकी बहन, कृष्ण की बहन जो है सुभद्रा, वो फिर इनकी बुआ का जो लड़का है अर्जुन, उसकी बीवी भी है। वो भी भगा के लेके जाता है। तो ये बड़ा घर में ही जो घरेलू एक, आप कह सकते हैं कि जो शादी होती है, घरेलू शादियाँ आपस में ही, उस तरह का एक माहौल है। अब लड़ाई की बात आती है, तो कृष्ण इतने बड़े विद्वान हैं, इतना बड़ा विद्वता उनके नाम पर भागवत गीता हम लोगों को थोपी जा रही है। वो वो उनका रोल क्या है कि वो क्या करते हैं कि अपनी पूरी सेना, इनकी जितनी अछौड़ी सेना थी, उसको उठा के दे देते हैं दुर्योधन को कि ले भाई तू रख ले।
और मैं अर्जुन की तरफ से रहूँगा, दोनों को आपस में लड़ाते हैं। अब बोलते हैं सब चीज़ हो चुका है और एक-दूसरे को मार-काट के खत्म हो जाते हैं। अब ये लड़ाई हो, इसको उकसाने के लिए, क्योंकि अर्जुन जो है वो लड़ना नहीं चाह रहा है। वो नहीं लड़ना चाह रहा है। वो कह रहा है कि भई इसमें हम सब मारे जाएँगे। तो वो उसको उकसाने के लिए गीता कहते हैं। ले जाके बीच फील्ड में ले जाकर गीता कह रहे हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे सवाल अभी भी यही है कि भाई ईश्वर जो है वो गृहयुद्ध करवाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए ये सारी बातें तो कर रहा है। जन्म भी ले रहा है, जन्म लेकर अवतार लेता है, अवतार लेकर फिर वो गृहयुद्ध भी करवा रहा है। पर जो विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में आए थे, उसको हैंडल करने के लिए ये सर्वज्ञ जो है, जो ईश्वर है, वो आता ही नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि गीता अब बेकार हो चुकी है, या जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो बेकार हो चुके हैं, या धर्मों के जितने भी जो ठेकेदार हैं वो सब बेकार हो चुके हैं? क्योंकि इन सब के रहते हुए भी कृष्ण जो है या विष्णु जो है वो अवतार ही नहीं लेता। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि इसका मतलब कि आज की डेट में जितने भी धार्मिक ग्रंथ जो हम पे थोपे गए हैं वो सब नकली हैं। इनका कोई ईश्वर से कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर जो है वो खुद डिसीजन लेता है ना कि धरती पे पाप बढ़ गया है, अब हमें अवतार लेना है, अब हमें जाके चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये सारा काम करना है। ये बातें भी कौन बताता है? तो सो कॉल्ड ब्राह्मण वर्ग बताया है। वही किताब दे रहा है कि कृष्ण ने ये कहा है, वो कहा है, पर वो नहीं आया पिछले 800 साल में। तो इस पर एक बड़ी अच्छी-सी किताब है, वैसे तो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने बड़ा एक खूबसूरत किताब गीता पे लिखा ही था। भागवत गीता उनकी किताब का नाम ही था, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी का। एक दूसरी किताब मैं आज आप लोगों को दिखाने जाता हूँ, वो है भारत की गुलामी में गीता की भूमिका। ये किताब भी आप देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जिस तरह से आज धार्मिक किताबें हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही हैं, और अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होके थोड़ा-सा ध्यान से अगर हम उसका देखें, तो जिस तरह से हम गुलामी के दौर से बाहर आए हैं, तब ये ज्ञान-विज्ञान कहाँ था? बैठ के तो अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, जो आज हमको गीता पकड़ा रहे हैं सब, हैं? बैठ के अकबर कुकरामणि इसको लिखा है आचार्य भद्रशील रावत ने। इसमें जो है ये पूरा इन्होंने उसको अच्छे से विस्तार करके लिखा है, बहुत सी बातें, जैसे कुछ ये बात हो गई कि भारतवर्ष में गीता का जितना प्रचार एवं प्रसार होगा, उस देश का उतना ही पतन होगा, इस देश का उतना ही पतन होगा। देखिए इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है। गीता के मानने वाले लोग स्वयं तो गुमराह होते ही हैं, वे दूसरों को भी गुमराह करते हैं। गीता महाभारत का अंश है, लेकिन गीताकार ने महाभारत से हटकर अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग आलापा है। एकदम क्लियर वर्ड में इन्होंने लिख दिया है, आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। भारत की गुलामी के 7 कारण माने जाते हैं और उनमें से लगभग सभी कारण गीता में मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किताब जो है बहुत खूबसूरत किताब है, इसको आप सभी पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत ढंग से उन सारी चीज़ों को उठा-उठा के दिखा दिया है कि गीता जो है वो किस तरह से गुलाम बनाए रखने में भारत को मदद की है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी इसमें ज्ञान-विज्ञान है, पता नहीं क्या है, उसको उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ इसमें इस चीज़ को दिखाया है। आगे ये लिखते हैं भारत की गीता में आत्मा परमात्मा एवं अवतारवाद का झमेला है। इस विज्ञानमय संसार में न कहीं आत्मा है, न परमात्मा है, न उसका अवतार है। इस आत्मा परमात्मा के ढकोसले ने भारत को रसातल में पहुँचाया है और इससे भी मुख्य कारण है परमात्मा का अवतार लेना। तो ये पूरे तथ्यों के साथ यहाँ पे देखते हैं, हम चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हम कुछ-कुछ पॉइंट्स को हम देखने की प्रयास करेंगे कि और ये क्या बताना चाहते हैं। वैसे तो हम लोग गीता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर जब कोई व्यक्ति एक बुक लिखता है और बुक लिखने के बाद से उसमें जब कोई व्यक्ति अपने उस रिसर्च को दिखाना चाहता है कि वास्तव में बताना चाहता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। एक इन्होंने उदाहरण दिया है कि गीता में आधुनिक विज्ञान के विरोध में ढेर सारी बातें मिलती है। उदाहरण के लिए गीता में कहा गया है कि प्रजा लोगों को परमात्मा ने पैदा किया और कहा कि तुम यज्ञ किया करना, इससे तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब ये गीता के चैप्टर 3
चैप्टर 3 का 3 जो श्लोक है, उसमें ये बात लिखी हुई है। अब इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब गीता जो है, ये बात कह रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़रा ध्यान से समझिए। उम, पूरे आप महाभारत पढ़ेंगे या पूरा धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेंगे, तो कहीं भी गीताकार ने या किसी भी धार्मिक ग्रंथ ने या किसी ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि भैया तुम जो है, वो बना लो हमें। मतलब कि एक फ़ोन बना लेना या बिजली का आविष्कार कर लेना, क्यों अंधेरे में रह रहे हो? या कोई अच्छी-सी फर्टिलाइज़र बना देना, ये खेत वगैरह में उर्वरक वगैरह के काम आएगा, या तुम्हारी अच्छी-सी लाइफ़स्टाइल हो जाएगी, एजुकेशन सेंटर खोल लेना, हॉस्पिटल खोल लेना कि बीमार पड़ोगे तो इलाज करना, ये सब कोई बातें ईश्वर नहीं बताता। ईश्वर क्या बता रहा है? इनको ये बता रहा है कि तुम जो है ये काम करो, यज्ञ कर लो, तो तुम्हारी सारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगा। बताइए ईश्वर कितना बड़ा ढपोर शंख है। मतलब यज्ञ कर लो तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम, अब यज्ञ कौन करवाएगा? तो ब्राह्मण करवाएगा, मंत्र वो पढ़ेगा। यानी हर जगह ईश्वर जो है ब्राह्मण को वो कर रहा है, ब्राह्मण को एक धंधा दे रहा है, उसको रोज़गार दे रहा है। तो पूरे जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसका ईश्वर वही बात बोल रहा है जिससे ब्राह्मण को धंधा मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। और कभी भी वो शूद्र, जिसको शूद्र अतिशूद्र कह रहे हैं या जिसको क्षत्रिय कह रहे हैं या वैश्य कह रहे हैं, अंत्यज कह रहे हैं, उनके वो जो रोज़गार करते हैं उसमें सहूलियत मिले, उसकी कहीं बात ही नहीं करता कोई ईश्वर। मतलब मान लीजिए कि जब ग्राहम बेल का आपने नाम सुना होगा। आप लोगों ने जब पहली बार लैंडलाइन जब फ़ोन बनी थी, तो जो बेल लैबोरेटरी कहा जाता है, तो उसमें क्या हुआ कि एक महिला थी, तो वो महिला को बार-बार जो है फ़ोन जब कहीं कॉल किया जाता था, तो कॉल करने पर पहले वो अटेंड करती थी फ़ोन, और फिर किसी दूसरे का फ़ोन आता था, वो अटेंड करके फिर दूसरी जगह कनेक्ट करती थी। तो उस समय जो है यही टेक्नीक था कि वो बंदा जो है मैनुअली ऑपरेट होता था। तब उस पर बहुत मेहनत करके उन्होंने उसकी स्विचिंग जो है ऑटोमैटिक स्विचिंग बना दी थी। तब जाके आज का आप देखें कि कॉल करते हैं और तुरंत ही वो चला जाता है, किसी मैनुअल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये उस समय एक ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि जो बेल थे उनके पास जब फ़ोन आता था तो उनकी ना इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी, क्योंकि बीच में भी एक मैनुअल ऑपरेटर रहता था। अब उस समय कॉम्पिटिशन का ज़माना था, लोग नए-नए आविष्कार करते थे। अब उनका दोस्त कोई बात कहता था तो बीच में तो एक मॉडरेटर बैठा हुआ था बीच में, कनेक्शन जोड़ने के लिए, वो उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता था। तो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हम क्यों ना ऑटोमैटिक स्विचिंग दे दें, कि डायरेक्ट जो है कनेक्शन जहाँ से सोर्स है वहाँ से डेस्टिनेशन पे सीधे-सीधे कनेक्शन बन जाए, सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर बन जाए। तो ये एक ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने ये चीज़ बनाई। तो इससे सहूलियत किसको मिली? ये ज़रा ध्यान रखिए, सहूलियत किसको मिली? उस व्यक्ति को जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। पर ईश्वर जो है उसको बाकी के, अब क्षत्रिय मान लीजिए कि लड़ाई करता है, तो लड़ाई करेगा, कोई आक्रमण किया तो उसको अब लड़ाई करके देश को बचाना है तो उसके पास अच्छे हथियार होने चाहिए। तो ईश्वर जो है ये दिखाएँगे कि ईश्वर तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, राम क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय थे, ये तरह-तरह के आपको बताई जाएँगी सारी चीज़ें कि क्षत्रिय वंश में लिए। लेकिन क्षत्रियों के लिए एक भी हथियार नहीं दिया उसने। खुद तो अपनी कथा कहानियों में पता नहीं चक्र रख रहा है, पता नहीं क्या-क्या रख रहा है, हवा-हवाई गप्पे छान रहा है, पर इन लोगों के लिए एक हथियार तक नहीं दिया, और आके क्या बात कर रहा है, तो ब्राह्मणों के धंधे की बात कर रहा है कि तुम यज्ञ करवाओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हैं? तो इससे ये पता चलता है कि ये सारे धर्म ग्रंथ जो हैं ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए लिखे हैं, और जो लोग आस्था का इसको विषय बना लिए हैं, वो दरअसल अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईश्वर जो है ना तो क्षत्रियों का है, ना वैश्य का है, ना शूद्र का है, ना अंत्यज का है। ये सिर्फ़ ब्राह्मण का बनाया हुआ, ब्राह्मण के धंधे के लिए ईश्वर है, ऐसा प्रतीत होता है इन सारी चीज़ों को देखकर। आप लोगों को डाउट हो तो बता दीजिए फिर, या जिनको भी डाउट हो आके अपना डिबेट कर लीजिएगा इस पॉइंट पे। अब देखें इन्होंने इस पर क्या टिप्पणी की है, ध्यान से सुनिए ज़रा।
गीता के परमात्मा ने यह क्यों नहीं कहा कि मनुष्यों तुम रेलगाड़ी बनाना, हवाई जहाज बनाना, कार बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, साइकिल बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, कंप्यूटर बनाना, रडार बनाना, रोबोट बनाना, घड़ी बनाना, रेडियो बनाना, टेलीविज़न बनाना और भी दुनिया भर की सूझबूझ सामग्री बनाना और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान बनाना। यदि गीता के परमात्मा ने यह सब कहा होता, तो भारत सारे विश्व में अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इस्राइल और जापान से बहुत आगे होता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से वो यज्ञ की बात कह के गया है, उसी तरह से वो ये बात कह के गया होता है पिछड़े वर्ग से कि बेटा तुम लोग जो है वो अपने लिए अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ बना लेना, अच्छी-अच्छी तो सारा पिछड़ा वर्ग जो है अब घर में पंडा-पंडे को बुला के यज्ञ हवन कराने की बजाय वो करा रहा होता, नई-नई टेक्नोलॉजी बना रहा होता, तो देखो हम बहुत आगे निकल जाते। निकलते कि नहीं निकलते? बिल्कुल निकल जाते। लेकिन यहाँ पे ईश्वर जो है वो क्या कह रहा है, वो भाषा बोल रहा है जो ब्राह्मण उससे बुलवा रहा है। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आगे क्या लिखते हैं, यदि गीताकार चार्ल्स डार्विन के सामने होता, तो वह न पिद्दी का शोरबा सिद्ध होता। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने सिद्ध किया कि संसार न तो किसी का बनाया हुआ है और न मनुष्यों ने किसी काल्पनिक ईश्वर ने गढ़ा है। यह सब तो विकास का कारण है। तो यहाँ से ये बहुत ब्यूटीफुल कमेंट दिया है इन्होंने इस पॉइंट पर। ये गीता चैप्टर 3 का जो 10 नंबर श्लोक है। अब आगे यहाँ पे गीताकार जो है चैप्टर 3 के ही 14 जो श्लोक है उसमें क्या कहता है कि यज्ञ से बादल पैदा होते हैं। अब इस पर भी बड़ा खूबसूरत इन्होंने टिप्पणी दी है। बताइए यज्ञ करने से बादल पैदा होते हैं। अरे यज्ञ करने से धुआँ निकलेगा ना, और धुआँ जब भी किसी चीज़ को आप जलाओगे, तो जो चीज़ जलता है उसमें कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बन जो है कंपोनेंट्स अब जलाते हो तो जनरली CO2 या CO बनता है। ये सब बनते हैं। कार्बन के प्रोडक्ट उसमें से निकलते हैं। ये बता रहा है कि बादल बनता है। अरे जो बादल होता है उसमें कार्बन नहीं होता। जो बादल होता है उसमें H2O, जो यहाँ से जो जो वो होता है वेपर बनता है, वेपर बन के आसमान में जो बादल बनते हैं वो H2O होता है ना, उसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से जो लोग मल्टी यूनिवर्स और पता नहीं कौन-कौन सा विज्ञान यहाँ पे दिखा रहे थे, उनका यहीं पे पर्दाफ़ाश हो जाता है, कि गीता अध्याय चैप्टर 3 का 14 श्लोक जो है, वो बोल रहा है कि यज्ञ से बादल पैदा होते हैं, आप यज्ञ कर लीजिए। तो उससे जो है आपको कार्बन का प्रोडक्ट CO2 भी निकलेगा, CO भी निकल सकता है, CO भी निकलेगा CO2 क्योंकि अपूर्ण दहन होगा तो CO निकलेगा ही निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जलने पर निकलता ही निकलता है। H2O भी निकलेगा लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा का कंप्लीट H2O बन गया। तो इस गीता का जो ज्ञानी है उसको पता ही नहीं है। देखिए इनकी टिप्पणी पढ़ लेते हैं। ये लिखते हैं, क्या गीताकार को मालूम नहीं था कि यज्ञ से बादल उत्पन्न नहीं हो सकते हैं? गीताकार को भूगोल पढ़ना चाहिए था, जिसमें पढ़ाया जाता है कि बादलों का मूल कारण मानसून होता है। जहाँ भी पानी एकत्रित होता है वह सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है और यही धीरे धीरे बादलों का रूप धारण कर लेता है। यज्ञ से बादल बनते हैं ऐसा कहकर गीताकार ने अवैज्ञानिक बात तो कही ही है, भारतीयों को भी गलत शिक्षा दी है। यज्ञ से तो वैसे ही बादल उपजते हैं जैसे मिलों की चिमनियों और कोयले से चलने वाली गाड़ियों के इंजनों से उठने वाले धुएं से उपजते हैं। इसमें पानी नहीं बरसता, ये धुएं के पुंज मात्र होते हैं। यह बात प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी भी जानता है। गीता की 100 परीक्षा में डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात कुमार शर्मा 135। गीताकार को पता होना चाहिए कि अग्नि से जलने वाली हर चीज वस्तु से कार्बन बनता है। तो गीताकार ने भारतीयों को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह विज्ञान विरुद्ध बात कहता है और शब्द आकाश में रहता है, अर्थात शब्द आकाश के कारण उत्पन्न होता है यथा। गीता 7:8। तो यहाँ आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से गीता में इतनी ज़्यादा अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई हैं। बताइए बादल बनवा दिया। इसी तरह से आकाश, शब्द आकाश के कारण उत्पन्न होता है। अब शब्द जो है आकाश के कारण नहीं उत्पन्न होता है, ये भी गीताकार को पता नहीं है। गीता का चैप्टर 7 का 8 नंबर श्लोक। यहाँ पे क्या है कि आसमान जो है, आकाश जो है, वहाँ पे जब आप जाएँगे, तो वहाँ पे अगर अगर वहाँ पे वायु नहीं है, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा ना। कम्युनिकेट करने के लिए 2 व्यक्ति के कम्युनिकेट करने के लिए हवा, मीडियम होना आवश्यक है। आप स्पेस में चले जाइए, अगर आपके पास मीडियम नहीं है या तो कोई वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप नहीं कर पाएँगे कम्युनिकेट, क्योंकि बीच में मीडियम नहीं है। आप एक-दूसरे का होंठ हिलाता हुआ देख पाएँगे बस, आवाज़ नहीं वो
ट्रांसवर्स नहीं हो पाएगी। तो ये जो है इसको ये बात नहीं पता है गीता के ज्ञानी को, ये बोल रहा है कि शब्द जो है आकाश में पैदा होता है। वो सोच रहा है कि आकाश जो है हर जगह वायुमंडल ही भरा हुआ होगा। मतलब नहीं ज्ञान था, कभी आसमान में गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था, तो कहाँ से उसको जानकारी होगी? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गीता का ज्ञानी है, जो बोल रहा है कि ईश्वर की ये बातें हैं, इससे भी इनकी बातें पता चलती हैं कि इनको कोई भी अकल नहीं था और झूठ-मूठ का जो है, वो बेवकूफ़ बना रहे थे। फिर आगे इन्होंने एक पॉइंट और कवर किया है कि राधा कृष्ण की मामी और पुत्री भी। अब आप जब पढ़ेंगे महाभारत पढ़ेंगे, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे, तो जो इनके मुख्य रेफ़रेंस होते हैं, उन सबको कंबाइन करके इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे कवर किया है कि राधा को तो इन्होंने प्रेमिका दिखाया और अब जब हम पूरा देखते हैं तो प्रेमिका के साथ-साथ कहीं पे ये मामी भी हैं कहीं पे तो इनकी बेटी भी हो जाती हैं, पुत्री हो जाती हैं, ये भी दिखाया इन्होंने। अब कैसे? तो उसके लिए इन्होंने कुछ सैंपल भी दिखाए हैं, सबूत भी दिखाए हैं, कुछ कोट दिखाए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 5 है। इसमें लिखते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण की मामी बताई गई है। क्या-क्या बताएँ? इसी पुराण में राधा की उत्पत्ति कृष्ण के बाएँ अंग से बताई गई है। अब ये ब्रह्म पर्व का अध्याय 49 है और अध्याय 5 है, इन दोनों में देख लीजिए। तो एक जगह क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण जो राधा जो हैं उनकी मामी हैं और दूसरी जगह बताया जा रहा है कि उन्हीं के अंग से उत्पन्न हुई है यानी उनकी बेटी भी है। जैसे मत्स्य पुराण में हमने आप लोगों को दिखाया था कि ब्रह्मा अपने अंश से सरस्वती को पैदा करता है तो वो उसकी पुत्री होती है। तो अगर कृष्ण के ही बाएँ अंग से राधा उत्पन्न हुई हैं तो वो उनकी पुत्री भी हो गई। तो ये तो और गलत बात हो गई कि पुत्री अगर हो गई ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तो फिर उनके साथ प्रेमिका दिखाना ये तो और गलत हो गया फिर। ये तो फिर वही ब्रह्मा सरस्वती वाला हाल हो गया फिर। ये तो बहुत बड़ा मतलब तमाचा है फिर तो ये मुँह पर, अगर ये बात है तो। अब इन्होंने क्या किया है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण को गायब कर दिया है। उसके 4 वॉल्यूम होते थे, 3rd वॉल्यूम को गायब कर दिया है। कई-कई श्लोक छोड़ देते हैं ये लोग। जहाँ-जहाँ से पोल खुलनी है, उसको गायब कर देते हैं। अच्छा, अब आइए आगे हम लोग आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करके एक जगह कंबाइंड कर दिया है, ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से इसमें ये ब्रह्म पर्व का अध्याय 49 जो है, इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण के बाएँ भाग से एक कन्या उत्पन्न हुई। गुणवानों ने उसका नाम राधा रखा। उस राधा का विवाह रायण नामक वैश्य के साथ कर दिया गया। कृष्ण की जो माता यशोदा थी, रायण उसका सगा खास भाई था। गोलोक में तो रायण कृष्ण का अंश था। वज्र के संबंध में कृष्ण का मामा लगता था। लो भाई साहब, तो मामा हो गया तो मामी हो गई या उसी से शादी हो गई। और सुनिए, यदि राधा को कृष्ण के अंश से उत्पन्न माने तो वह उनकी पुत्री हो गई। तो गजब कहानी है भाई। यदि यशोदा के नाते से विचार करें तो वह कृष्ण की मामी हुई। दोनों ही दृष्टियों से राधा का कृष्ण के साथ प्रेम अनुचित था। यदि राधा कृष्ण की मामी थी तब भी वह उनके दूध पीने के समय युवती रही होंगी। तो अगर वो उसकी मामी है तो इसका मतलब कि कृष्ण जब बच्चा रहा होगा तब तो वो जवान होंगी। तो ये तो फिर वो हो गया ना कि अपने से बड़ी उम्र की मामी जो है उनके साथ फिर इन्होंने कैसे अफेयर दिखा दिया। हुँ? ये ये ज़रा सोचिए, अब इससे 2 सवाल उठते हैं। क्या जिन लोगों ने राधा को कृष्ण का प्रेमिका बताया, तो क्या उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं पढ़ा था? या ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखने वालों ने जिसने ये बात कही कि उनकी मामी हैं या उनकी पुत्री हैं, तो वो लोग क्या कृष्ण और राधा के बारे में नहीं जानकारी रखते थे कि वो प्रेमिका हैं? ये दोनों बात आती है ना। जहाँ-जहाँ से जिन लोगों ने जैसे लिखा है, तो क्या दोनों किताबों में, तीनों किताबों में जहाँ-जहाँ जो रेफ़रेंस दिया गया है, ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं हुए थे क्या? सब अपनी कहानी लिख रहे थे। तो इससे एक बात और पता चलती है कि जब पुराण लिखे जा रहे थे, तब कृष्ण काल्पनिक था, राधा भी काल्पनिक थी या अपने हिसाब से गढ़ा जा रहा था कहानी? क्योंकि अगर एक कहानी होती, तो वो सबको पता होती। अब वही चीज़ वो सारे ब्राह्मण लिखते हैं क्योंकि लिखने का काम तो ब्राह्मण का था। ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ता था, वही पुराण लिखता था।
तो इसका मतलब कि जब पुराण लिखे जा रहे थे उससे पहले कृष्ण नाम की या उसकी राधा नाम की ये कहानी जो है पहले से फ़ेमस नहीं थी। इन लोगों ने लिखा, अपने हिसाब से लिखा और फिर अलग-अलग लिख लिया। इसका तो ये मतलब हुआ। यानी कि पूरी तरह से काल्पनिक हो जाती है यहीं पे। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखें कि मान लीजिए कि भगत सिंह पे फ़िल्में बनी, तो आज की डेट में तो कम से कम 8-10 फ़िल्में तो अवेलेबल हैं, उससे भी ज़्यादा फ़िल्में हैं। और 1 साल में तो ऐसा हुआ कि भगत सिंह पे 5-5 फ़िल्में एक ही साथ अनाउंस हुई थी कि 5 फ़िल्में बनेंगी, अलग-अलग तरीके से। तो भाई सबने कहानी थोड़ी-सी अलग चेंज-वेंज करके बनाई, पर सबको भगत सिंह की तो कहानी पता थी। भगत सिंह की कहानी, उनकी भाभी थीं या उनके भाई थे या क्या घटना हुई थी, उसमें तो कोई घाल-मेल नहीं हुई। थोड़ी-मोड़ी कहानियों को अलग-अलग डायलॉग थोड़े-बड़े बदले गए, लेकिन बाकी तो कहानी वही थी। पर यहाँ पे तो सीधे-सीधे बेड़ा गर्क हो जा रहा है कि एक तरफ ब्रह्मवैवर्त पुराण लिख रहा है, एक तरफ भागवत लिख रहा है, एक तरफ महाभारत लिख रहा है और सब क्या कर रहे हैं, कहानियाँ सबकी अलग। इसका मतलब कि पहले से राधा और कृष्ण की बातें अच्छी तरह से फेमस नहीं थी। इन लोगों ने खुद गढ़ी हैं। इससे तो ये पता चलता है यानी पूरी तरह से काल्पनिक साबित हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 इसमें क्या कहता है, ये लिखते हैं कि जातिवाद की दृढ़ता। लोग कहते हैं ना गीता में जातिवाद नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर जातिवाद है। ये कहते हैं गीता ने जाति को मिटाने की बजाय उसे और दृढ़ किया है। वर्ण व्यवस्था मानवकृत है, लेकिन गीता ने इसे ईश्वरकृत बनाकर भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दी और जिसके कारण से और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, वह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों का विभाग है, यह गुण कर्म के अनुसार मेरे ही द्वारा रचा गया है। मतलब यहाँ पे कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये जितने भी जो चारों वर्ण व्यवस्था है ना, ये मेरे द्वारा रचा गया है। अच्छा, कृष्ण यहाँ कन्फ्यूज़ भी है। अब सोचता है कि अब जब मैं ये बात कहूँगा या गीताकार ये सोच रहा है कि जब ये बातें आ जाएँगी कि कृष्ण ने तो कोई सवाल भी खड़ा कर देगा कि भाई ये फिर ऐसी घटिया व्यवस्था आपने क्यों रच दी? तो वो अपने को बचाने के लिए या सवाल-जवाबी से बचने के लिए आगे क्या लिखता है, यदि मैं इस चातुर्वर्ण्य का कर्ता हूँ, तो भी तू मुझे अकर्ता या अविनाशी ही जान। मतलब आगे वो पल्ला भी अपना खींच रहा है। ये खींच रहा है कि भले ही मैं इसका हूँ, लेकिन अब तू मुझ समझ ले कि मैं अकर्ता हूँ, मतलब कुछ नहीं किया हूँ। समझ रहे हैं? पल्ला खींच रहा है। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि चोरी तो मैंने ही की है, पर तुम समझो कि मैंने चोरी नहीं की है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात यहाँ पे आ रही है। तो एक तरफ से तो ये बता रहा है ईश्वरकृत, लेकिन जान रहा है कि जो शूद्र होंगे वो तो क्वेश्चन खड़ा करेंगे कि भाई तू होता कौन है? तू कैसे डिसाइड करेगा कि हम मैला ही ढोएँगे? हम तो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा ही करेंगे? ये तो क्वेश्चन पूछेगा वो। तो उससे बचने के लिए क्या कहता है कि तू मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। तो इस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन कहते हैं कि यहाँ चातुर्वर्ण्य का कोई प्रकरण नहीं। तब इस श्लोक का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन स्पष्ट है कि चातुर्वर्ण रूपी सामाजिक व्यवस्था व अव्यवस्था को ईश्वरकृत कहकर उसे आधिकारिक प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना। और यदि कोई ईश्वर को चातुर्वर्ण्य स्रष्टा के नाते कुछ कहना सुनना नहीं चाहते, तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि पहले ही कह दिया गया मुझे अकर्ता ही जानो। इन्होंने भी ये बात कह दी कि वो तो पहले ही कह दिया कि भैया मुझे अकर्ता जानो ताकि कोई सवाल जवाब ही ना करे। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे गीता चैप्टर 18 का 41 नंबर श्लोक, इसमें क्या कहता है कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार उनके कर्मों का विभाजन किया गया है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, यही सब श्लोक को ये लोग दिखा-दिखा के अब बताते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है बड़ा अच्छा है, कृष्ण ने ही बनाया है, कृष्ण ने ही दिया है। तो भाई साहब ये देख लो यहाँ ध्यान से कि गीता चैप्टर 1841 क्या कह रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न गुणों। अब यहाँ पे इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले से वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, यानी कि ब्राह्मण पहले से है, क्षत्रिय पहले से है, वैश्य पहले से है, शूद्र पहले से है। अब ब्राह्मण है तो उसका स्वभाव क्या होगा? इसको देखिए, ये वो इसको आप समझ जाइएगा तो इनकी कहीं भी आप एबीसीडी उठा के इनकी लंका लगा दीजिएगा। ये आके बोलते हैं सब ना नौटंकी कि नहीं गुण और स्वभाव से इससे उससे बनाया है, ये जन्मजात नहीं है। ये श्लोक कह रहा है कि जन्मजात है। फिर से ध्यान से समझिए।
ये कह रहा है कि ये 4 वर्ण हैं और इनके स्वभाव से उत्पन्न, यानी कि पहले से ब्राह्मण है तो अब ब्राह्मण का जो स्वभाव है, उससे उत्पन्न गुण जो होगा, समझ रहे हैं ना? तो उनके कर्मों का विभाजन किया गया है। गुणों के अनुसार उनके कर्मों का विभाजन किया गया है। यानी कि पहले से ही ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो उसका स्वभाव भी होगा। अब वो जो उसका स्वभाव है, तो उसी स्वभाव के कारण उसका गुण होगा। यानी कि ये डिवीज़न जो है पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है। समझ रहे हैं ना? डिवीज़न पहले से ही हो चुका है। अच्छा शूद्र है, तो जब शूद्र होगा तो उसका स्वभाव शूद्र वाला होगा। तो स्वभाव शूद्र वाला होगा यानी कि पहले से ही निर्धारित कर दिया है कि ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है। अब जब शूद्र का स्वभाव शूद्र वाला है तो शूद्र से कभी ब्राह्मण बन ही नहीं सकता है। बताइए बन पाएगा कभी? कभी नहीं बन पाएगा। तो ये ढपोर संख जो हैं आके आपको बार-बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि नहीं-नहीं देखो कर्म से होता है वर्ण व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति शूद्र बन सकता है, शूद्र जो है ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र। पर यहाँ पे पहले से ही फिक्स हो गया है कि ब्राह्मण का ये स्वभाव होता है। तो ब्राह्मण जब जन्म लेगा तो जन्म से ही उसका स्वभाव वही हो जाएगा। शूद्र जब जन्म लेगा तो जब वो शूद्र है ही तो उसका स्वभाव ही यही होगा, स्वभाव बदल ही नहीं सकता है एक व्यक्ति का पूरे ज़िंदगी में। गीता ये कह रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं? कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई है कि एक व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी में कभी ब्राह्मण रहेगा, कभी क्षत्रिय रहेगा, कभी वैश्य रहेगा, कभी शूद्र रहेगा, ये बात कहीं नहीं आई है दोस्तों। ये अच्छी तरह से जान जाइए। जन्म जात ही वो ब्राह्मण है और वही उसका स्वभाव है। पर अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने उठाया है लेखक ने। ये कहते हैं कि आज की डेट में कोई भी ब्राह्मण जो है क्या उसका स्वभाव ब्राह्मण वाला है? वो पूछते हैं कि कोई भी ब्राह्मण जो है जब उसका स्वभाव ब्राह्मण वाला अगर नहीं है, तो वो शूद्रों को क्यों फ़ोर्स करते आया है कि शूद्र जो है वो शूद्र ही बना रहे? समझ रहे हैं? जब आज मैं आगे कर देता हूँ आप लोगों को, दिखा देता हूँ इस पॉइंट को। ये गीता 8 चैप्टर 18 का 42 जिसमें ब्राह्मण का कर्म बताया गया है। तो ये क्या कहता है, हे अर्जुन, मन की शांति, इंद्रियों का दमन, पवित्रता, क्षम, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा ईश्वर विश्वास ये ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है, यानी कि अगर वो ब्राह्मण है तो उसका स्वाभाविक कर्म यही होगा। समझ रहे हैं ना? अगर ब्राह्मण होगा तो इसका स्वाभाविक क्रम यही होगा। तो अब सवाल ये है कि एक शूद्र का जो बच्चा होगा उसमें ये स्वाभाविक क्रम कैसे आ जाएगा? उसमें तो आ नहीं सकता है सीधे-सीधे। तो शूद्र का बच्चा फिर शूद्र ही हो जाएगा क्योंकि तो जन्मजात है ना। अशूद्र को पढ़ने की तो आज्ञा ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सीधे-सीधे कहा है कि गीता के अनुसार ये उपयुक्त गुण केवल ब्राह्मणों के स्वाभाविक यानी कि जन्मजात, मैंने कहा ना कि स्वाभाविक मतलब हो गया स्वाभाविक कर्म यानी कि ब्राह्मणों का जन्मजात, ब्राह्मण इसीलिए है वो जन्मजात गुण है, जिसमें ये गुण नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। क्या ब्राह्मणों में ये जन्मजात गुण है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अगर आज की जो गीता में ये बात कही गई है, ये जितने ब्राह्मण हैं, क्या उनमें ये गुण है? अगर नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है, तो उनको तो आज शूद्र हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है वो शूद्र? सबसे बड़ा यही सवाल है दोस्तों। जब गीताकार ने ये बात कह दी कि भाई जो ब्राह्मण जो है उसका स्वाभाविक कर्म ये होता है, तो आज के जितने ब्राह्मण हैं, उनका तो स्वाभाविक कर्म ये होना चाहिए था। अगर नहीं है तो फिर भी आज वो 1000 साल से कैसे ब्राह्मण बने हुए हैं? ये सवाल है। तो इस व्यवस्था पर आज तक किसी ब्राह्मण ने ही सवाल नहीं उठाया। किसी ब्राह्मण ने अपने बच्चे को आज तक शूद्र नहीं घोषित किया। किसी ब्राह्मण कम्युनिटी ने अपने ही कम्युनिटी के लोगों को आज तक शूद्र नहीं घोषित किया कि भाई तुम लोग शूद्र हो गए हो, तुम अछूत हो गए हो, तुम पिछड़ा हो गए हो, तुम अंत्यज हो गए हो। क्या प्रचारित किया? सुदामा है। समझ रहे हैं? सुदामा है। दौड़ के जाएगा, कृष्ण इसको हलवा-पूड़ी दे देंगे, सोने का महल बनवा देंगे। कभी शूद्र नहीं प्रचारित किया। क्या प्रचारित किया? गरीब ब्राह्मण। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ब्राह्मण जो है उसको ये हमेशा प्रचार करेगा गरीब ब्राह्मण और आपको क्या बताएगा कि कृष्ण तो कहते हैं कि भाई ये गुण होना चाहिए, तब आप ब्राह्मण कहलाओगे। तो ब्राह्मण में जो है उसको गरीब ब्राह्मण आज इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा लिया, सुदामा कोटा। तो सुदामा कोटा लिया तो क्या इन्होंने ये कभी प्रचारित किया
कि हमारे ब्राह्मण में जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भैया आप में ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, दमन, पवित्रता, क्षम और इंद्रिय शांतियों से मन में शांति होनी चाहिए। ये सब ये प्र कहा इन्होंने और कहा कि जिनमें ये नहीं है वो सारे लोग तो शूद्र हो गए हैं, तो उनको शूद्र कोटा मिलना चाहिए। क्या प्रचारित किया? नहीं, नहीं ये तो गरीब हैं, इनको सुदामा कोटा मिलना चाहिए जी। तो इस छल को समझने की ज़रूरत है। अभी आप देखें कि कुछ ब्राह्मण जो हैं वो रेप में पकड़ाए थे। बहुत से ब्राह्मण जो हैं रेप में पकड़ाए थे। तो जब रेप में पकड़े गए तो उनको छोड़ दिया गया और रेप में पकड़े जाने के बाद से भी यानी कि वो इंद्रियों का दमन और मन की शांति, ये गुण पवित्रता ये सब उनमें नहीं था, तो ब्राह्मण से बहिष्कृत हो जाने चाहिए थे। तो क्या उनको ब्राह्मणों से बहिष्कृत किया गया? बताइए, नहीं किया गया। वो तो शूद्र हो जाने चाहिए थे, किया गया? नहीं शूद्र हुए। यानी कि जो भी व्यक्ति आके ये बता रहा है कि ब्राह्मण जो है ये कर्म से इस कर्म के कारण ब्राह्मण होता है, वो झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये सिर्फ़ पिछड़े वर्ग को और एससी-एसटी वर्ग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये पॉइंट यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेखक ने एक पॉइंट भी उठाया है कि जब ब्राह्मण का ये गुण नहीं है, तो फिर वो क्यों शूद्रों पर उन्होंने क्यों थोप दिया कि तुमको शूद्र बनना है, बने रहना है और लगातार इतने सालों से उनको मारपीट कर उनको वो करते रहे, पीछे करते रहे हैं। अब आगे जो है गीता चैप्टर 1843 जहाँ क्षत्रियों का कर्म बताया गया है, उस पर भी इन्होंने टिप्पणी की है। ये कहते हैं कि हे अर्जुन सूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध में डटे रहना, दान एवं ऐश्वर्य ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि क्या गीता के भाषणकर्ता में ये गुण थे? क्या उनमें सूरता थी? क्या उनमें तेजस्विता थी? क्या उनमें धैर्य था? क्या उनमें दक्षता थी? क्या वे कंस के सामने युद्ध में डटे रहे? उनमें धैर्य का अभाव के कारण ही तो शिशुपाल का वध उन्होंने हुआ था। तो यहाँ पे वो कई सारी बातें बताते हैं, ये तक कह देते हैं कि भाई जो शिशुपाल जो था, जो कह रहे हैं कि 100 नहीं बर्दाश्त करूँगा, फिर इसका गर्दन काट दूँगा, गर्दन काट दिए, अतिथि के रूप में आया था। अरे भाई, आपके पास और भी तो उपाय था, सिर्फ़ हत्या और मर्डर ही आपके पास अंतिम उपाय है, हैं? आप आए हो, आप अवतार लिए हो किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने की निंजा तकनीक है किसी की हत्या कर देना। ये पब्लिक को सिखा रहे हो हत्या और मार-काट। अब ज़रा सोचिए कि वैसे लोग जो ये प्रचारित करते हैं कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक या राष्ट्रीय किताब बना देनी चाहिए, वो क्या हत्या को प्रमोट करते हैं? भई भारत में सम्यक कल्चर रहा है, भारत की जो सभ्यता संस्कृति रही है, बुद्ध ने जो पंचशील दिए हैं, उस पंचशील में क्या-क्या है? चोरी मत करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, हिंसा से बचो, हैं? सत्य बोलो। तो हिंसा से बचो की भी तो बात है। हैं? हिंसा से बचने की बात है, यहाँ पे हिंसा करने वाले को आइडियल बनाया जा रहा है। तो हम जब हमारे लोग जब जाके विदेश में जब जाके यहाँ के वज़ीर आला लोग जाके विदेश में जाके कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो हम बुद्ध के वचनों को मानेंगे या हिंसा वाली बात को मानेंगे? आप ही बताइए फिर। हुँ? सोचिए कि जब यहाँ के लोग विदेश में जाके कह रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, तो हम बुद्ध के वचनों पे चलेंगे ना जहाँ हिंसा से बचने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? और यहाँ पे देखिए उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, उस किताब को प्रमोट किया जा रहा है, जो व्यक्ति हत्यारा है, जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने की तकनीक नहीं है, कहता है सीधे हत्या कर दो, गर्दनें काट दो उसका, हैं? तो ये शिशुपाल का इन्होंने हत्या कर दिया, अतिथि था और सुनिए कहानी इनकी। इसके बाद से कहते हैं यही कारण है कि भारत की सुरक्षा को केवल क्षत्रियों के जिम्मे छोड़ दिया गया। अब क्षत्रिय को तो इन्होंने निंजा तकनीक बता दी कि भाई देखो तुम्हारा काम है लड़ाई करना, ये करना, वो करना। अब पूरा उठा के उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया क्षत्रियों के ऊपर। अब क्षत्रिय जो है लड़ाई में जा रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, थोड़े से हैं, मुट्ठी भर हैं और उनको भी दिखा दिया कि तुमसे ही नीच है, वो भी तुमसे नीच है, इस सब से। तो उन्होंने भी भेदभाव जारी कर दिया। और पंडित तुम्हारा वो है, तो पंडित से सब काम कराना, तो वो बेचारे भी उनके चक्कर में फँस गए। वो क्या करते हो? क्षत्रिय जो है वो क्या करता? वो तो उनके चक्कर में फँस गया, इनके धर्म को अपना के इनके चक्कर में फँस गया। सोचा कि तो भगवान जी हैं, हमारे वंश के हैं, कह रहा है कि भी क्षत्रिय हैं, तो चलो उनकी बात मानते हैं। तो कुल मिला के ये जितनी भी किताबें हैं, इन्होंने भारतीयों को बरगलाया है, भड़काया है, भेदभाव स्थापित किया है, जातिवाद स्थापित किया है।
नहीं तो भारत के जो लोग हैं बड़े सभ्य और सम्यक लोग होते हैं। अभी भी भारत के लोग ज़रा देखिए कितने सम्यक और समृद्ध लोग हैं। यहाँ पे विदेशी भी दूसरे भी धर्म का आके असम्यक चीज़ें सीख जाता है। और ये जो हैं इनकी कहानियों से इन माध्यम से लोगों में जातिवाद भड़काए हैं, लोगों को भड़काए हैं। अब बताइए ये लिखते हैं, इनकी टिप्पणी भी सुनिए। ये लिखते हैं, यही कारण है कि भारत की सुरक्षा को केवल क्षत्रियों के जिम्मे छोड़ दिया गया। क्षत्रिय मर गया तो देश मर गया। यदि भारत के समस्त मनुष्यों के लिए अनिवार्य फौजी प्रशिक्षण होता तो यह भारतवर्ष कभी गुलाम नहीं होता। हिटलर, मुसोलिनी तथा स्टालिन गीता के सांचे से बाहर थे। हिटलर हिंदुस्तानियों को काला पशु जैसा मानता था। उसने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तानी लोग सिर्फ गुलाम रहने के लिए पैदा भये हैं। अब बताइए, तो विदेशों में मज़ाक उड़ रहा था भारतीयों का, इन्होंने लड़ने नहीं दिया यहाँ का। और देखें, जब मौका मिला है, जब भी मौका मिला है, आप देखें ना भीमा कोरेगाँव का लड़ाई क्या थी? हुँ? क्या थी ये लड़ाई? 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की खाट खड़ी कर दी थी, कोड़-कोड़ के थूरा था, हैं? सारा 1000 साल का बदला एक ही बार में पूरा कर दिया था। ये क्या था? तो भाई आपने जो जो लड़ सकते थे, जो देश को बचा सकते थे, उनको तो इन्होंने लड़ने ही नहीं दिया, उनको तो मूक बना दिया। कुछ लोगों को चने की झाड़ पे चढ़वा के उनकी हत्या करवाते रहे विदेशियों के हाथे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो किताबें हैं, ये किताब ही लिखी गई थी भारत को। आप देखें कि कितना बड़ा रोल है गुलामी बनाने में, भारत को गुलाम बनाने में कितना बड़ा रोल है। ये सब किताब पढ़ के आप सिर्फ क्षत्रियों क्षत्रियों को भेजिएगा, देश की 80-90 प्रतिशत जनसंख्या जो है, उसको लड़ने नहीं दीजिएगा तो हम लड़ाई जीतेंगे, जंग जीतेंगे। जब लड़ाई होती है, जंग होती है, तो वहाँ बच्चा, बूढ़ा क्या जो जिसको जो चीज़ मिला उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाके देश बचता है। हैं? तो ये भारत के जो मैंने क्वेश्चन खड़ा किया है कि पिछले 800 साल से हम जो गुलाम रहे हैं, यही सब धार्मिक किताबें ब्राह्मणिकल सिस्टम ने लिख-लिख के भारत के लोगों को बरगलाया है। और क्या कहते हैं ये आके? कि भद्राचार्य जो है वो आँख का अंधा है, फिर भी उसके दिमाग अकल नहीं है उसको। कहता है कि बुद्ध के कारण देश जो है गुलाम हुआ, बुद्ध नपुंसक बना दिए देश को। हुँ? ये अपनी धूर्तता को छुपाने के लिए आरोप लगाते हैं दूसरों पे। हैं? सम्राट अशोक पे आरोप लगाते हैं जिनकी सरहदें ईरान तक थी। उनके बाद से कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ जिसकी सरहदें ईरान तक गई हों। और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि उनके कारण देश, अरे वो थे ईसा से 2200 साढ़े 2200 साल पहले। जब तक देश में बुद्ध थे या बुद्धिवादी लोग थे या बुद्धिस्ट राजा थे तब तक देश गुलाम नहीं हुआ। आप देख लीजिए, भारत में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, पहल्लव आए, सब आए हैं। देश गुलाम नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आके हूणों ने देश को गुलाम बना लिया, शकों ने गुलाम बनाया, नहीं। क्योंकि वो आके यहीं पर रच बस गए, यहीं के धर्म को अपना लिए, यहीं के लोगों में घुल-मिल गए। लेकिन ये देखें कि भारत जो है, कब कहा जाता है भारत कब गुलाम हुआ? भारत तब गुलाम हुआ जब मुस्लिम आए हैं, जब बुद्ध धर्म नहीं था, ब्राह्मणिकल सिस्टम था। ब्राह्मणवाद जैसे पनपता है, वो सँभाल पाएगा देश को? अरे इस देश को बुद्ध ने सँभाला था, बुद्धिस्ट राजाओं ने सँभाला था। इस देश को गुलाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है ब्राह्मणवादियों का है। ये सब करेगा, देश की 85% जनसंख्या को लड़ने नहीं देगा। 85% कहाँ, ये ब्राह्मण को ही 5% ले लीजिए ना, 3 से 5%, वो भी तो नहीं लड़ने गया। वो भेजेगा केवल क्षत्रिय को, 5% क्षत्रिय देश को बचा लेंगे। हैं? उधर जो है पूरा बब्बर आक्रमणकारी, पूरा देश का महिलाएँ, बच्चे उनके हर योद्धा बन के आ रहे हैं। इस देश से जो है सिर्फ़ 5% लोगों को भेज रहे हो लड़ने के लिए। वो भी 5% लोगों में से उनके भी यहाँ भी तो जो क्षत्रिय होंगे, उनके यहाँ भी मर्द होंगे, बच्चे होंगे, औरत होंगे, बूढ़े होंगे, बीमार होंगे। कितने लोग होंगे जो जाएँगे लड़ने के लिए? तो ये इस तरह से देश को गुलाम बनाया गया, ये वर्ण व्यवस्था थमाकर लोगों को, और समझाया गया कि कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण हमारे पुरखे हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी। समझ रहे हैं दोस्तों? ये पूरी कहानी अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे तो ये 1844 चैप्टर 18 जो है उसका 44 श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं? हे अर्जुन, खेती, गौरक्षा तथा व्यापार ये तीनों वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। इसी प्रकार मात्र सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब 2 सेंटेंस आ गया। यहाँ पे एक तो वैश्य का स्वाभाविक कर्म आ गया, साथ में शूद्र का स्वाभाविक कर्म क्या है? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। लीजिए हो गया काम। इसका काम सेवा करना है। कौन डिसाइड करवा रहा है? ब्राह्मण लिख रहा है गीता। लिखे तो गीता ब्राह्मण ने दिया ना, हमने तो कृष्ण को देखा नहीं, कृष्ण का तो आज तक कोई सबूत नहीं मिला। कृष्ण का आज तक कोई सबूत मिला? कृष्ण को बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। कृष्ण तो खुद महाभारत में कह रहा है कि भाई हम भूल गए हैं, अर्जुन कहा था तनी दोबारा सुनाइए ना, कह रहा है कि हम तो भूल गए हैं, तो नहीं दोबारा सुना पाया। तो ये किताब जो है ये लिख के दिया ब्राह्मणों ने हमें।
और ब्राह्मण लिख के दिया तो हमें थोड़े पता है कि कृष्ण उस समय थे कि नहीं थे, कि उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, ये तो कुछ नहीं आटा, ये तो पूरी तरह से काल्पनिक है। तो ब्राह्मण ने ये चीज़ें लिख के दी और क्या थोप दिया इसमें कि भाई वैश्य का काम है कि खेती करो गोरक्षा। मान लीजिए कि कोई वैश्य है और वो लड़ने में एक्सपर्ट है, उसकी हॉबी है, उसको लड़ना पसंद है, अच्छा तीरंदाजी है करता है, अच्छा तोपची है, अच्छा जो है वो मत एथलीट है, तो वो क्या नहीं जाएगा, वो क्षत्रिय नहीं बनेगा वो। हैं? उसके टैलेंट को आप मार दोगे, नहीं, नहीं तुमको खेती ही करना है, तुमको गौरक्षा ही करना है, तुमको व्यापार ही करना है। उसी तरह से शूद्र जो है, तो ये पूरा कृष्ण के नाम पर गीता परोस के, वर्ण व्यवस्था परोस के हमारे देश के लोगों को पंगु बनाया गया। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम ने किया। आरोप जो है ये बार-बार लगाते हैं भारतीयों को। बुध पे आरोप ये लगाते हैं। जबकि यहाँ पे चोरी इनकी साफ-साफ आप किताब पढ़ के देख सकते हैं कि कैसे भारत गुलाम हुआ है। और सुनिए, तो अब ये आनंद बदंत कौशल्यान का वही बातें हैं, वही सारी चीज़ें ये भी कहेंगे कि हिंदू समाज की अचातुर्वर्णी व्यवस्था आज किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है, क्योंकि ब्राह्मण अपने स्वाभाविक कर्मों को करने तक ही अपनी गतिविधि को सीमित न रखकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि उनका स्वभाव नहीं है। किंतु जब कोई शूद्र भी इसी न्याय से यह सिद्ध करने जाता है कि द्विजों की सेवा करते रहना उसका भी स्वभाव नहीं है, तो गीता भक्तों को सारी आपत्ति हो जाती है। देखिए यही खूबसूरत क्वेश्चन जो मैं उस समय से कह रहा था कि उठाए उन्होंने, कि भाई जब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का कर्म आपने देख लिया वहाँ पे कि क्या करना है उसको। पढ़ना-पढ़ाना ये सब जो कर्म दिया था, मनुस्मृति में उन्होंने लिखा है कि वेद पढ़ना-पढ़ाना, दान लेना-देना यही सब लिखा है, यज्ञ करना-कराना। तो भाई साहब जब ये ब्राह्मण के कर्म थे और आज का सारा ब्राह्मण जो है अपने कर्म को छोड़ के जब जाके नौकरशाही में बैठ गया, विधायिका में बैठ गया, न्यायपालिका में बैठ गया, हर जगह जब बैठ गया, तो वो ब्राह्मण कहाँ रहा? तो जब वो ब्राह्मण नहीं रहा, तो बाकी के लोग भी शूद्र नहीं रहे, तो फिर वो दुनिया को वर्ण व्यवस्था क्यों थोप रहा है? फिर ये गीता क्यों थोप रहा है? ये तो गीता यहीं पे गलत हो गई ना। तो कृष्ण तो कह रहा है कि भाई तुम्हारा ये कर्म है, मनुस्मृति कर रही है तुम्हारा ये कर्म है। इसका मतलब कि वो खुद ही ना गीता मान रहा है, ना मनुस्मृति मान रहा है, ना वो अपने देवी-देवता की कोई बात नहीं मान रहा खुद ही। और हम लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग मानो। आँख खोलिए, जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग से, अंत्यज वर्ग से आने वाले लोग हैं, आप आँख खोलिए। इन्होंने जो बताया है कि ईश्वर ने इनको ब्राह्मण वही है जिसको ये बात कही है। अगर ब्राह्मण खुद वो काम नहीं कर रहा है, तो आप काहे इस काम को कर रहे हैं कि ये आपका ईश्वर है? बताइए हमें। आप पढ़िए लिखिए ना, पढ़ लिख के आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, रैशनल बनिए, हैं? जब वो खुद नहीं मान रहा है, ये बताइए कि आपको किताब पकड़ा रहा है गीता का, पकड़ा रहा है ना? हम सबको तो गीता पकड़ाया है। तो जब गीता पकड़ा रहा है, रामायण महाभारत पकड़ा रहा है और उसी की बात वो खुद नहीं मान रहा है, इसका मतलब कि उसको पता है कि वो पकड़ाया है तो ये झूठी किताब है, इसमें कोई ईश्वर की बात नहीं है। उसको जब पता है तो आप क्यों नहीं पता कर रहे हैं यही बात? वो खुद ही नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हैं? और इसके लिए हमारा दंगा-फ़साद हो रहा है। सारे पैसे जो हैं हम गलत जगहों पे लगा रहे हैं। जहाँ एजुकेशन पे लगना चाहिए, जहाँ एम्प्लॉयमेंट पे लगना चाहिए, घर-घर में रोज़गार पहुँचना चाहिए, घर की सबकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वहाँ बैठ के जाके जय श्री राम, राधे कृष्ण के लेकर और वो हो हल्ला चल रहा है, दंगा-फ़साद की बातें चल रही हैं। हुँ? तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप सबको देखने समझने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें ये एक और पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट दिखा देता हूँ मैं, इसमें बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है। शूद्र को केवल सेवा का कार्य दिया गया है। किसकी सेवा? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा। यही कारण है कि भारत में क्रमिक असमानता है। इस क्रमिक असमानता में ब्राह्मण सबसे ऊँचा और शेष सब उनसे नीचे हैं। यह बात अपने ग्रंथों के द्वारा ब्राह्मण लेखकों ने सबके दिमाग में ठूँस दी है। यही कारण है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध न तो कोई आंदोलन चलाया गया, न ही कोई नई खोज विश्व को दी गई। तो आप देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आज कोई नहीं बोलता है ब्राह्मण, जबकि वो खुद वर्ण व्यवस्था को नहीं फॉलो कर रहा है। और ना किसी से बोलने दे रहा है। याद रखिए इस बात को। आगे वो कहते हैं आज जो वैज्ञानिक उन्नति है वह भारत के बाहरी लोगों के द्वारा किए गए अन्वेषणों का फल है। इन लोगों पर गीता की वर्ण व्यवस्था का भूत सवार नहीं था। वे अपने धर्म के कारण स्वतंत्र थे। डॉक्टर हरगोविंद सिंह का कथन सही है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक विज्ञान के जन्मदाताओं में अधिकतर व्यक्ति ऐसे परिवारों में पैदा हुए जहां हिंदू धर्माचार्यों की मान्यता अनुसार शूद्र व्यवसाय के होते थे। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज दुनिया में जितना आविष्कार हुआ है, तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के अनुसार अगर आप देखिएगा तो वो शूद्र व्यवस्था के लोग थे। समझ रहे हैं? और उन्होंने दुनिया के तमाम आविष्कार किए हैं। यानी आज आप जितने भी उपभोग कर रहे हैं, कर रहे हैं या सुविधा का लाभ उठा रहे हैं विज्ञान का, वो सारे के सारे काम शूद्र वर्ग से यानी मेहनत कश वर्ग के लोग हैं।
और ये जो है, ये कभी मेहनत न किया है, न दूसरों को करने देता है। सबको हमारी बस सेवा करो, समझ रहे हैं? यही मेहनत है इनका। आइए लिखते हैं आगे उदाहरणार्थ जेम्स श्वाब बढ़ई का बेटा था, एडिसन का पिता लकड़ी के तख्ते बनाता था, लुई पास्चर का गरीब पिता चमड़ा कमाकर अपने परिवार की जीविका चलाता था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का बाप साबुन और मोमबत्तियां बनाता था, शेफ्टी लैंप के आविष्कारक ड्यूई का बाप लकड़ी पर नक्काशी का काम करता था। इसी प्रकार फैराडे लुहार का बेटा था। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इन लोगों को किस तरह से ऐसे पेशे जो भारत में है उनको ही शूद्र कहता है। आगे लिखते हैं चार्ल्स स्टीफन का बाप बहुत ही निर्धन फायरमैन था। न्यूटन और मार्कोनी किसान के बेटे थे। डार्विन का पिता चिकित्सक था। चिकित्सक को भी ये नीचा बोलता है ब्राह्मणिकल सिस्टम। डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हथियार बनाने का काम करता था। आर्कराइट अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक साधारण नाई था। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों कि हमेशा कुछ जिसने भी जो कुछ किया है या इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं वो व्यक्तियों ने किए हैं जिसको ये शूद्र कहता है या शूद्रों का जिसको कर्म बता रखा है। समझ रहे हैं? फिर और लेकिन ये काम करने के लिए कभी कृष्ण प्रेरित नहीं किया कि तुम लोग ये काम करो। क्या कहता है? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करो। अरे भाई! तो जब शूद्र जो है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा, तो ये सब काम कैसे करेगा? लेकिन विदेश के लोगों ने ये काम कर लिया क्योंकि उनका ईश्वर जो है नहीं कह रहा था, रोक नहीं रहा था कि तुम्हारा काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। खैर वहाँ तो वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ के नहीं कह रहा था कि तुम जाके मौलवी की सेवा करो या तुम जाके जो है पोप की सेवा करो, ये नहीं कह रहा था। तो वहाँ के लोगों ने ये काम कर लिया। फ्री था। यहाँ पे बाँध दिया गया, नहीं तुमको करना नहीं है, करोगे तो तुमको दंड दिया जाएगा, आपके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, जीभ काट ली जाएगी, बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो भारत पिछले 800 सालों से गुलाम रहा। हम नई-नई चीज़ें आविष्कार नहीं कर पाए, हमारे यहाँ के लोगों में क्षमताएँ थीं, भारत के लोग किसी से कम नहीं हैं। जब हम विश्वगुरु हुआ करते थे, जब बुद्ध या बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे, तब इतनी सारी यूनिवर्सिटी थी, विदेश के लोग पढ़ने आते थे, यानी कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ होते थे। लेकिन ब्राह्मण धर्म ने अपनी इस चातुवर्ण व्यवस्था को थोपकर हमें गीता और कृष्ण और राम ये सब पकड़ाकर वर्ण व्यवस्था थोपकर हम भारतीयों को बेवकूफ़ बना दिया। हमारे टैलेंट को दबा दिया और फिर हमको नीच भी बना दिया। ये चीज़ हुई है यहाँ पे दोस्तों। अगर किसी को भी इसमें संदेह है तो कमेंट करके बताएँ।